परेशान करने की कोशिश की। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इन युवाओं के लिए कह रहा हूँ कि जूत देने के लिए हम तैयार हैं। कि झंडा फहराने की बात गई, साफ फहराएंगे, देख लेना किसी में ताकत है रोकने की, रोक के बाद कि कोई भी राजनीति करेगा उसको अंदर नहीं घुसने देंगे, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कहते नहीं करके दिखाते। तो साहब के हाथ बंधे हुए हैं, हमारा नहीं बंधे हुए, सीधी सी बात है। 100 बात की एक बात है। उदयपुर की प्रतिष्ठित जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ में पिछले कुछ समय से चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को बड़ी संख्या में पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। इस दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 14 वर्षों के सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय विद्यापीठ की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन सभी के सहयोग से संस्थान को दोबारा स्थिर किया गया। कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया गया और विश्वविद्यालय में लगातार विकास कार्य किए गए। सारंगदेवोत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रखकर संस्थान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वे संस्थान छोड़कर चले जाएं ताकि वे यहां अपनी राजनीति चला सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित ऑडिट होती है और नई फैकल्टी को विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है। समय समय पर कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि केवल 20-25 लोग रोजाना धरने पर बैठ रहे हैं और उन्हें कुछ राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है। मैं महेंद्र सिंह चौहान, चौनागुड़ा। मैं यूँ कहना चाह रहा था कि इस संस्था का जो हम पहले यहाँ विद्यापीठ के नाम से, आज भी विद्यापीठ ही है, जनार्दन राय नगर विद्यापीठ। तो यहाँ ऐसी स्थिति थी जब हम पढ़ते थे 11-12 फर्स्ट ईयर में, जब हम कॉलेज में जाने के लिए तैयार हुए थे तो भाई विद्यापीठ में कोई एडमिशन लेना नहीं चाह रहा था। ऐसी स्थिति थी यहाँ पे। इच्छुक जो स्टूडेंट थे एडमिशन के लिए भी तैयार नहीं होते थे। वहाँ क्या है, वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ कुछ फैकल्टी नहीं है, यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है। आज मैंने किसी एक स्टाफ से बात की, पहले शुरू में यहाँ 2007 तक स्टूडेंट थे, एडमिशन थे। आज 12,000 एडमिशन हो गए हैं। तो आप देखिए ना उसका कितना ग्रोथ हुआ है, कितने स्टूडेंट बढ़े हैं। तो ये संस्था निरंतर प्रगति करती गई है, तो आज इस लेवल पे आई है। हो सकता है कि इन लोगों के आंखों में आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है इसमें कुछ हो रहा है तो सब है ना, ऑडिट होती है, सारी होती है, सब चीजें। तो कहीं गई थे नहीं क्या भाई, मेवाड़े में कहावत है कि भाई घी खाइए पर गुलकोल कटे क्यों ही नहीं है। पानी बात है। तो आप जिसको भी ऐसी तकलीफ है, स्टाफ जो भी स्टाफ है जो डबोक विद्यापीठ में जो भी ऐसा कर रहा है, तो स्टाफ को अगर ऐसा कोई है तो उनको मिल बैठ के, अगर पूरी जो यहाँ की संस्था के जो मेन जो अधिकारी हैं उनसे मिलके बैठ के इसका समाधान निकलेगा। न कि उनको कोई हड़ताल करने से, कॉलेज बंद करने से, ऐसे करने से तो कोई इस संस्था का नाम ही बदनाम होगा और उनका भी कैरियर खराब होगा। जो स्टाफ मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो ध्यान दें, मिल बैठ के इसको सॉल्यूशन करें। न कि आप उस संस्था को बंद करा के आप क्या जताना चाह रहे हैं। न वहाँ कोई संस्था में, राजनीति में क्या नेतागिरी करनी है। कल हम भी यहाँ आके नेतागिरी करें, मेरे बच्चे को आप एडमिशन कर दो, बिना पढ़े बिना आए आप इसको डिग्री दे दो, तो फिर तो संस्था का काम ही क्या है। कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का अखाड़ा बनाना। हाँ, हो सकता है कि इसमें अब कोई किसी के निजी स्वार्थ के लिए कि भाई मैं मेरा बंदा बैठ जाए, मेरा आदमी बैठ जाए, मैं क्यों वैसा चले, जैसे लोगों का काफी लोगों का स्वार्थ होता है। अब जो भी ऐसा अगर करना चाह रहा है तो गलत है। अब इससे पहले कोई जैसे नेतागिरी हुई होगी, इससे पहले भी विद्यापीठ रही है, लेकिन क्या ऐसी कोई बात हुई है इससे पहले विद्यापीठ? नहीं, काफी टाइम से विद्यापीठ चल रही है। विद्यापीठ जब मैं कह रहा हूँ ना, आपके 2000 स्टूडेंट थे, कोई पूछता ही था, एडमिशन करने लेने वाला ही नहीं था। तब कोई आके नहीं बोलता था कि विद्यापीठ क्या है, आपके यहाँ कोई कमी है, क्या है, कैसे इसको डेवलप करें। आज ये अच्छी ग्रोथ पे, हाई लेवल पे चली गई, तो वो सबके आंखों में आ गई कि यार इसका मतलब यहाँ इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कोई कौन से जो पूरे हिंदुस्तान में डिग्री नहीं होती वो यहाँ से होती है। हर तरीके से आप पीएचडी करे लो। वाइस चांसलर के संबोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने कहा कि विद्यापीठ की आज जो पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है उसमें प्रोफेसर सारंगदेवोत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग विश्वविद्यालय में राजनीति करना चाहते हैं।
छात्रों ने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से विश्वविद्यालय में झंडा नहीं फहराने जैसी बातें की जा रही है, लेकिन वीसी साहब विश्वविद्यालय में झंडा फहरा कर रहेंगे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। छात्रों ने कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय में लड़ाई या विवाद पैदा करने का प्रयास करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जातिवाद के नाम पर राजनीति करने और संस्थान में अपना प्रभाव जमाने के प्रयासों का भी विरोध किया। वहीं छात्रों ने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पर भी विद्यापीठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए सरकार, मेरे परिवार के बच्चे भी यही पढ़ते हैं और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, क्योंकि अपन की उदयलाल जी डांगी अपनी राजनीति वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में करें। आप कहाँ क्या कर रहे हैं हमें सब पता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र और हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम कहना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कोई इंटरफेयर करना चाहता है तो यहाँ के उदयपुर लोकल एमएलए है, एमपी है, हमारे सांसद महोदय हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप आपका काम करें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी गाड़ियाँ डबल कैसे चल रही है वो भी हमें पता है, लेकिन ये शिक्षा का क्षेत्र है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल देना कि वीसी साहब को आप झंडा रोहन नहीं करने देंगे। पूरा स्टूडेंट के पेरेंट्स और यहाँ के सारे स्टाफ, क्योंकि 2-5% स्टाफ है जो ऐसा किसने कहा जो ध्वजारोहण नहीं करना? ये ग्रुप में चल रहा है, सब ग्रुप में चल रहा है और तभी तो हम आए हैं भाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो वो तो आके बताते हैं कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, बाकी हम यहाँ क्यों आते हैं। इसलिए हम निवेदन कर देना चाह रहे हैं कि आपकी राजनीति की जगह करें, शिक्षा के मंदिर में राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। बाकी अगर हम यहाँ पे आप जो बोलते हैं बंद करा देंगे, नहीं करने देंगे, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पेरेंट्स स्टूडेंट यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ का स्टाफ खड़े रहेंगे। किसी की हिम्मत है माइकल लाल में तो आ जाना 15 अगस्त को, हम आपको बता देंगे। अभी मिल रहे हैं सर, हम अभी कुलाधिपति जी से मिलेंगे और उनसे हम ये चाहते हैं कि हम इसलिए नहीं आए कि वो राजपूत है, वो एक ऐसे शख्स है यहाँ के जिन्होंने पूरे मेवाड़ के अंदर शिक्षण संस्थान का वो नाम किया है कि 36 कौम यहाँ के उनके साथ खड़ी है। साहब इस्तीफा उन्होंने कहा है, हम देने नहीं देंगे क्योंकि हमारे बच्चों को तो पढ़ाना है ना यहाँ। हम यहाँ पे राजनीति नहीं होने देंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, वो हम ठप नहीं होने देंगे। इसलिए सीधा सीधा निवेदन है राजनेताओं से कि अपनी राजनीति अपने क्षेत्र में करें, 4-5 हजार एडमिशन और छूट जाएंगे, वीसी साहब को एडमिशन बाकी हम यहाँ पे धांधली होने नहीं देंगे। सीधी सी बात। मैं राजदीप सिंह राणावत यहाँ का नियमित छात्र रहा हूँ एमएसडब्ल्यू का, और अभी लॉ कर रहा हूँ विद्यापीठ से। मेरे संस्थान का नाम रोज अखबारों में उछल रहा है, और अभी तो मैंने सुना कि ऐसा क्या हो रहा है, और एक ग्रुप चल रहा था उसमें देख रहे थे कि वाइस चांसलर को हम ध्वजारोहण नहीं करने देंगे। इसलिए हमारे को गुस्सा आया कि ऐसे होते कौन है जो वाइस चांसलर को ध्वजारोहण करने के लिए रोक सकते हैं। तो हम सभी समाज के लोग हैं, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, हम सभी अलग अलग समाज के इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। और वी साहब से भी हमारी वार्ता भी हुई। कई लोग कम से 60-70 दिन धरना चला, उसको भी हमने बड़े मुश्किल से सहन किया। विद्यापीठ पूरे खड्डे में गिरी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उसको वीसी साहब, पूरा स्टाफ, मैं वीसी साहब की अकेले की तारीफ नहीं करूंगा, वीसी साहब ने सबको सही दिशा दिखाकर इस खड्डे में गिरी हुई पूरी विद्यापीठ को बाहर निकाला, और आज पूरे राजस्थान के अंदर इसका नाम खड़ा किया। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग इस विद्यापीठ को देख रहे हैं। और अब कुछ असामाजिक तत्व जो अपने स्वार्थ के लिए, किसी को एरर नहीं मिला, किसी को क्या छोटी मोटी छुट्टी नहीं मिली, या कि वो गलत काम में लिप्त पाए गए, तो वीसी साहब ने उनका सस्पेंशन किया, चोरियों में पकड़े गए। तो वो वीसी साहब के खिलाफ उन्होंने 5 लोगों का सहारा लेकर, पूर्व एमएलए का, वर्तमान एमएलए का सहयोग लेकर दबाव बनाना, ध्वजारोहण नहीं करने जैसी बातें, हमें वो दुख हुआ। अब हम छात्र हैं और मैंने यहाँ से एमएसडब्ल्यू की, अभी मैं वर्तमान में विद्यापीठ से ही लॉ कर रहा हूँ, तो मुझे दुख हुआ। और मैं अपने सब भाई लोगों को लेकर, हम सब ने सलाह कर आज तो ये, और 15 अगस्त को मैं 4 गुणों और लोगों को लेकर यहाँ खड़े रहूंगा। देखिए कौन आता है इस ध्वजारोहण रोकने के लिए। कौन एमएलए है जो अभी? ये उदयलाल जी डांगी का नाम चर्चा में आ रहा है। अभी तक बेचारा वो सामने तो आए नहीं, और आए तो मैंने सुबह उदयलाल जी को फोन भी लगाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं उनसे बात करना चाह रहा था ऐसा वो क्या है, और संस्था उनको ठेकेदारी करनी तो पूरा विधानसभा क्षेत्र पड़ा है, एमएलए पड़े, माइन से पड़ी है, यहाँ ठेकेदारी करे वो से नहीं। तो आप जो उदयलाल जी की बात कर रहे हैं, उदयलाल जी का तो क्षेत्र भी नहीं आता है ना विद्यापीठ में। क्षेत्र नहीं आता, लेकिन वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अभी ग्रुपों में देख रहे हैं उदयलाल जी इसमें इन्वॉल्व है, और उनके कुछ लोग और इस संस्था के जो पाले हुए कुछ लोग हैं, इस पे संस्था ने उनको बड़ा किया, उनका घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया। वही अब छोटी मोटी, देखो हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, मैं ये बात मानता हूँ।
और आप वीसी साहब ने वो काम किया जो वास्तव में चरमरी मरी मरी हुई। मैं खुद बीएन से जब मेरे को रजिस्ट्रेटेड किया, किसी संस्था ने मुझे एडमिशन नहीं दिया था, तो विद्यापीठ ने उस समय मुझे यहाँ से बीए करवाई। मैंने यहाँ से एमएसडब्ल्यू किया, आज मैं लॉ कर रहा हूँ और मैंने कई बड़े लोगों को यहाँ एडमिशन दिलाया, अच्छे आज वो नौकरियां कर रहे हैं और आपके एमएसडब्ल्यू का पूरे भारत में नाम है। उस संस्था को ये बदनाम कर रहे हो तो मुझे बड़ा दुख है। और अगर ये दादागिरी करने की बात करते हम आ रहे हैं, अब संस्था कॉलेज बंद करा दिया, डबो कॉलेज भी मैंने सुना, अब कब तारीख बताएगा कॉलेज कब बंद करा रहे ताकि हम वापस खुलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें खून खराबा भी होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो हम सहन करेंगे, लड़ाई में लड्डू नहीं पड़ते हैं, हम खिलाने के लिए भी तैयार है और खाने के लिए भी तैयार हैं। छात्रों का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ना तो उदयपुर विद्यापीठ का कैंपस आता है और ना ही डबोक कैंपस। इसके बावजूद वे विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक दखल और किसी भी तरह की दलाली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षण क्षेत्र में अगर कोई राजनीति करने के लिए घुसा और हमारे ऐसे युग पुरुष जैसे लोगों को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी इन युवाओं के लिए कह रहा हूं कि जूत देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप लोग राजनीति करने वाले ये वही युवा हैं जो राजनीति को बदल सकते हैं, और वही युवा आप साहब के ऑफिस में रखे ये सबकी आवाज बन के मैं बोल रहा हूं कि झंडा फहराने की बात गई, साफ फहराएंगे, देख लेना किसी में ताकत है रोकने की, रोक के बता लेना। और हम राजनेता, एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री महोदय जी भी अगर सुन रहे हैं तो शिक्षण संस्थान में जो राजनीति कर रहे हैं उनको सचेत कर दे। बाकी छाती ठोक के कहते हैं कि कोई भी राजनीति करेगा उसको अंदर नहीं घुसने देंगे, चाहे एमएलए हो, एमपी हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो समझ जाएगा, क्योंकि ये युवा शक्ति बड़े बड़े काम कर चुकी है और हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इसलिए सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे भाई ये खड़े हैं, एक आवाज करेंगे। ये विद्यापीठ के अंदर मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, हम बहुत सारे काम ऐसे कर चुके हैं। इसलिए आप सब एक रहे, हम आपके पीछे खड़े और जरूरत पड़ी तो आपके आगे आगे खड़े जो कर्मचारी ऐसा कर रहा है वो भी समझ जाए, बाकी हमारे पास उसका भी इलाज है। दूसरे तरीके आप नहीं करेंगे, हम कर देंगे। कर्मचारी हड़ताल बोला जो छटनी वाला कार्रवाई बहुत जगह होती है। आप तो सस्पेंशन ऑर्डर निकालो, कोई कर्मचारी संस्था बंद नहीं करा सके, छात्र नेता बंद करा सके, कोई दूसरा आप लोग नाराज में संस्था तो वे संस्थान बंद। अगर आपका कर्मचारी अभी संस्था बंद कराएगा कल आप प्रताप नगर भी बंद कराएगा कल। और हर आदमी खुश नहीं होता, 100 में से 90 खुश है, खूब है। 100 ने खुश नहीं करना, 60 चाहिए आपने, 40 के लाभ भगाओ और नहीं भर्ती करो। अरे सर मैं कह रहा हूँ अब सत्य रहना पड़ेगा। बाकी मतलब साहब के हाथ बंधे हुए हैं, हमारे नहीं बंधे हुए, सीधी सी बात है। 100 बात की एक बात है, और आप सब एक रहे। जो राजनीति करेगा के साथ में उसको राजनीति से घर भेजने का काम भी हम ही करेंगे। अरे राजनीति यार अटैक है कि विद्यापीठ में? हाँ, विद्या के मंदिर में सर राजनीति नहीं चलेगी। कुल मिलान कंडे कमीशन लेना हो, कंडे ठेकेदारी में घुसना हो। ये बात आप सबको भी पता नहीं, ये बात आपको भी पता नहीं चल रही है। अगर ये जो हड़ताल कर रहे हैं, अगर साहब चले जाएंगे उनको पता चलेगा वास्तव में पहले क्या था और अब क्या है। 4 महीने बाद सैलरी नहीं बहुत आएगी। सारे उदाहरण है ऐसे, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं। जो भी अगर यहाँ पे भी कोई स्टाफ है उधर मिला हुआ है वो भी सुधर जाए, समझ जाए, क्योंकि ऐसे कई फैक्ट्रियों में भी हो चुका है, छटनी ऐसा और होने वाला है। और छटनी हुई है, हर जगह से छटनी हुई है। हम तो भूगत भोगी है।